सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। जैसे कि हम लोग का 1A 1B खत्म हो गया है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1C। इसका भी मैंने जो डिटेल में इसके क्वेश्चंस है उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सर्ट्स क्या होते हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं, राइट। तो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो हम लोग को क्या बताना है कि सर्ट्स है कि नहीं है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, रूट 180। तो सर्ट्स कैसे बताते हैं हम लोग, जब हम लोग जो भी रूट के अंदर दिया है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट इज 180, राइट। सो 2 9s are 18, 0, 2 45s are, then 3 15s are, then 3 5s are, and last is 5 1s are. Okay, so इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 into 2 into 3 into 3 and into 5। ठीक है, सो ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है कि अगर दो सेम नंबर आया है तो वो एक हो जाता है। स्क्वायर रूट जैसे 4 है, यहाँ पे 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 इंटू 2 3 है, 3 का 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, राइट। और रूट में जो ये 5 है, ये 5 सिंगल है, अकेला इसका कोई पैर नहीं बन रहा, तो ये 5 एज इट इज आ जाएगा। तो 2 3 6 रूट 5। अब 6 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, राइट, क्योंकि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये क्या है, सर्ट्स है, राइट। तो देयरफॉर 6 रूट 5 इज अ सर्ट। समझे, मैंने पहले भी बताया था कि अगर रूट में कोई वैल्यू बच जाता है तो वो सर्ड है। ठीक है, रूट में अगर रैशनल वैल्यू बच रहा है तो वो क्या है, सर्ड। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि फोर्थ रूट ऑफ 27। जैसे स्क्वायर रूट में हम लोग दो कॉमन मतलब लेते हैं या फिर पैर ढूंढते हैं, क्यूब रूट में 3 देखते हैं। अब वैसे फोर्थ रूट है तो यहाँ पे 4 बार एक नंबर रिपीट होना चाहिए। अब 27 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, बराबर, क्लियर। तो 3 3 हो रहा है, राइट, 4 तो हो ही नहीं रहा। अगर 4 होता तो एक 3 बाहर आ जाता और रूट हट जाता, लेकिन ये रूट हटेगा ही नहीं, राइट। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज रहेगा। अब रूट के अंदर कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, राइट, और रूट के अंदर ही है, वो बाहर नहीं आ रहा है, क्लियर। सिंप्लीफिकेशन पे तो ये भी क्या है, सर्ड। so therefore root fourth root of 27 is a सर्ड, क्लियर, समझा। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 128। फिफ्थ रूट मतलब 5 बार सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर 128 का मैं फैक्टर निकालूंगा, राइट, 128 का, सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64 and 64 2 128। दैट इज 7 टाइम्स अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आता है। 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128, क्लियर। तो हमें क्या बोला है, फिफ्थ रूट मतलब 5, तो 1 2 3 4 5, ये 5 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो फिफ्थ रूट ऑफ 4 बच गया, राइट। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि रूट के अंदर वैल्यू बच रहा है, राइट, एंड जो वैल्यू बच रहा है वो कैसा वैल्यू है, रैशनल नंबर है, राइट, समझा। तो ये भी क्या है, सर्ड, राइट। सो देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 128 इज अ सर्ड। समझ में आया, क्लियर है, डाउट। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, पहले 64 का प्राइम फैक्टर, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 एंड 32 2 64। तो 6 टाइम्स 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर क्या आएगा, 64, राइट। अब हमें पैर कितने का बनाना है, क्यूब रूट है, सॉरी पैर नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे कि क्यूब रूट है ना, तो ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो 3 टर्म या फिर 3 2 को हम लोग एक साथ लिखेंगे, ये 3 टाइम्स 2 और ये 3 टाइम्स 2। तो क्यूब रूट में से जब बाहर आएगा तो 3 2 का एक 2 बचेगा और ये 3 2 का एक 2 बचेगा, राइट।
समझा। अब रूट में कुछ बचा नहीं तो हमें क्यूब रूट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 2 जा क्या होता है 4, और आप डायरेक्टली अगर देखोगे तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। क्लियर, समझा। तो यहाँ पे ये 4 है, रूट में कोई वैल्यू नहीं बचा, देयरफॉर ये सर्ड नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड, समझा। अब वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 25 एंड क्यूब रूट ऑफ 40 मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं ओवरऑल क्यूब रूट में ले लेता हूं। मतलब क्या होगा, क्यूब रूट लिखा 25 इंटू 40, राइट। अब 25 फोर्जा कितना होता है 100 एंड एक 0, तो दैट इज 1000। अब 1000 क्या होता है, किसका क्यूब होता है 1000, 10 का, राइट। 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे भी रूट में वैल्यू नहीं बच रहा है, राइट। पूरा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद रूट में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये भी क्या है सर्ड नहीं है, समझा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 40 इज नॉट अ सर्ड। समझ में आया, क्लियर, कि कौन सा सर्ड है कौन सा सर्ड नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर है सबको, समझा। सो अब हम लोग देखने वाले हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि क्या है क्यूब रूट ऑफ -125। ठीक है, जब हम लोग किसी का क्यूब या फिर क्यूब रूट लेते हैं, राइट, स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है कि किसी का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, और स्क्वायर रूट लेते हैं तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन अगर हम लोग क्यूब रूट ले रहे हैं या फिर क्यूब कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव रहेगा। वैसे ही नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होगा और पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है क्यूब रूट ऑफ -125, तो 125 का फैक्टर क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये तो 125 का हो गया। हमें यहाँ पे क्या बोला है -125, तो इन तीनों को हम लोग माइनस साइन देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इट इज -125। ठीक है, अब क्यूब रूट क्या होता है कि यहाँ पे आपको ट्रिपलेट देखना रहता है कि तीन कॉमन नंबर्स आए कि नहीं, राइट, सेम नंबर। तो -5 -5 तीनों सेम है, राइट, और हमें पैर भी कितने का बनाना है 3 का बनाना है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा -5। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा -5। क्लियर, तो यहाँ पे भी रूट में कुछ बचा क्या, नहीं, रूट में कुछ बचा नहीं, इसका मतलब ये क्या है देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड, समझा, ये सर्ड नहीं है। इसके बाद क्या है रूट पाई। अभी हम लोग देख रहे थे कि रूट के अंदर जो नंबर है वो हमेशा कौन सा है रैशनल नंबर, राइट, लेकिन पाई इज एन इररेशनल नंबर। क्लियर, रूट के अंदर रैशनल नंबर बच जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है सर्ड है, राइट, लेकिन इररेशनल नंबर के बारे में कुछ ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूट पाई, अब सिंस पाई इज एन इररेशनल नंबर, राइट, ये ऑलरेडी इररेशनल नंबर है। क्लियर, सो देयरफॉर जो रूट पाई है इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर होता तो सर्ड होता, लेकिन ये रैशनल नंबर के जगह क्या है इररेशनल नंबर, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड। समझ में आया, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 8, जो कि क्या दिया है √3 प्लस √2। ठीक है, सो यहाँ पे रूट के अंदर कौन सा नंबर है √2 है, राइट। अब √2 होता क्या है, √2 इज एन इररेशनल नंबर, राइट, तो सिंस √2 इज एन इररेशनल नंबर, क्लियर, तो वैसे क्या हो गया 3 प्लस √2 इज ऑल्सो, ये भी क्या है इररेशनल नंबर। तो अभी हम लोग ने पाई वाला टर्म देखा था कि अगर रूट के अंदर इररेशनल नंबर आ रहा है तो वो क्या सर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर क्या मिल गया, जो √3 प्लस √2 है वो क्या है इज नॉट अ सर्ड। समझ में आया, क्लियर है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि सर्ड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा टर्म सर्ड होता है और कौन सा नहीं होता है। क्वेश्चन 1 यहाँ पे खत्म हो गया, समझ में आया, क्लियर है, डाउट